नीलाम्बुजसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्डशम्भुतं त्वं नमामि शनीश्वरम। दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज शनि देवता के बारे में कुछ डिफरेंट एंगल से, साइकिक एंगल से, कार्मिक डेप्थ्स के एंगल से शनि देवता इन 6th हाउस एंड 12th हाउस में कैसे बिहेव करते हैं, क्या इनकी कार्मिक डेप्थ्स हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, ये तो हम सब जानते हैं कि शनि कर्म कारक है, एक कार्मिक प्लैनेट है जो कि हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़े हुए हैं, अत्यधिक कार्मिक हैं। हालांकि जो राहु और केतु नॉर्थ और साउथ नोड्स हैं वो भी कार्मिक हैं, बट उनसे भी ज़्यादा कार्मिक शनिदेव है। और शनिदेव, अगर हम रेफरेंस पॉइंट काल पुरुष कुंडली को बनाते हैं तो 10वें घर के और 11वें घर के मालिक होते हैं। 10वां घर है हमारे प्रोफेशन का, हमारे कर्म का, और 11वां घर जिसकी राशि भी शनि से रूल्ड है, एक्वेरियस राशि, जो कि हाउस ऑफ डिजायर्स का है, राइट। तो हम देखेंगे कि 10वें घर से अगर 10th हाउस लॉर्ड सैटर्न है और तो उनकी 7वीं दृष्टि किस पर पड़ रही है? उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है हमारे चौथे घर पे, मतलब हमारी डोमेस्टिक लाइफ पर, हमारी पीस पर। अच्छा, ये तो हो गई कर्म की बात। अगर हम देखें अपनी डिजायर्स, तो हमारी डिजायर्स कहाँ पर हैं? 11वें घर में। और 11वें घर से शनि की राशि, मतलब शनि देवता 11th हाउस को भी के भी लॉर्ड हैं एज पर काल पुरुष कुंडली, अगर हम उसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं तो वो 7वीं दृष्टि से हाउस ऑफ डिजायर से 5th हाउस को देख रहे हैं, जो कि पास्ट लाइफ, जो कर्मा से भी जुड़ा हुआ है। और हमारी एबिलिटीज से, रोमांस से, हमारे चिल्ड्रन से, हमारी एजुकेशन से, मतलब जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं 5th हाउस के, उनको देख रहा है, उनसे जुड़ा हुआ है, राइट। अब अगर हम बात करें डिज़ायर्स, अब ये डिज़ायर्स ये देख तो रहा है, लेकिन ये डिज़ायर्स किसकी हैं? 11वें घर से पहले घर को तीसरी दृष्टि, अगर शनि 11वें में बैठे हों और अगर हम उसको उसका जो लॉर्ड है उसको माने, अगर ना भी बैठे हों तो उसका लॉर्ड कौन है? शनि। तो उसका एस्पेक्ट कहाँ पर पड़ेगा? अगर शनि उसका लॉर्ड है तो तीसरे घर पर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर बैठे तो नहीं है, बट मैं लॉर्डशिप के हिसाब से बता रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कहाँ बैठे हैं, अगर वो 6th हाउस में बैठे हैं, पर इसकी मैं भूमिका जो मेरे एक्सपीरियंस में आया, जो मेरे कॉन्शियस में आया, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो जो 11th हाउस है, हाउस ऑफ डिज़ायर्स है, वो किसको देख रही हैं? तीसरी दृष्टि से वो लग्न को देख रही हैं, सेल्फ को देख रही हैं। तो इसका मतलब जो हमारे कर्म हैं, अब जो टेंथ लॉर्ड कहाँ बैठ गया जाकर? छठे घर में। और छठा घर किसका है? पास्ट लाइफ
पास्ट लाइफ दर्शाता है, और वहाँ पर शनि बैठा है, तो शनि से पास्ट लाइफ कर्मास जुड़ गए। लेकिन किसके साथ? 11वीं जो हमारी डिज़ायर्स हैं, वो 11वें घर से शनि अगर वहाँ बैठे होते, अभी हम कालपुरुष कुंडली की बात कर रहे हैं, तो उसका लॉर्ड मानकर चल रहे हैं, तो उसकी दृष्टि तीसरे घर पर, लग्न पर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि। मीन्स पिछली लाइफ में हमारी जो डिज़ायर्स रह गई हैं, जो हमारे कर्म रह गए हैं, 10वें घर से कर्म और 11वें घर से डिज़ायर्स और सेल्फ, हम जो खुद हैं, मतलब व्यक्ति के डिज़ायर्स और कर्मास पास्ट लाइफ से जुड़े हुए किनके प्रति? वैसे तो शनिदेव छठे घर में बैठे हैं, तो उनका जो मेन फोकस होगा वो 6th हाउस पर होगा, 6th हाउस कर्मास पर, एंड द एस्पेक्ट 3 7 10 एस्पेक्ट्स। लेकिन क्योंकि ये 10th के लॉर्ड हैं, 11th के लॉर्ड, 10th का लॉर्ड शनि होता है, 11th का लॉर्ड शनि होता है कालपुरुष कुंडली में, उनका एस्पेक्ट 3rd एस्पेक्ट आ गया। मतलब जो हमारे कर्म और हमारी इच्छाएं हैं, हमारी लग्न को देख रहे हैं ना 11th हाउस से, तो वो किसके प्रति? हमारी डोमेस्टिक लाइफ के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, हमारी एजुकेशन के प्रति। मतलब जो हमने पिछले जन्म में, ये जो हमारी तमन्नाएं, हमारी इच्छाएं या कर्म जो हमको असाइंड थे, वो हमने नहीं पूरे किए, या जो प्लस और माइनस उसमें हम रहे, उसका डाटा शनि कहाँ पर लेकर आ गया? छठे घर में, जो खुद भी बहुत कार्मिक प्लैनेट है और पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। मतलब हमारी पास्ट लाइफ के कर्मा जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम और हमारी जो इच्छाएं, जिन जिन घरों की मैंने बात करी है, 4th और 5th, इनके साथ जो हमारी इच्छाएं रह गई हैं, जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रह गए हैं, उसको अब शनिदेव छठे घर में बैठकर उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये इच्छाएं पूरी कैसे होंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि छठा घर किसको दर्शाता है? छठा घर हमारी एफर्ट्स को दर्शाता है, हमारे एफर्ट्स को तीसरा घर दर्शाता है। छठा घर हमारी सर्विस को दर्शाता है। किसके प्रति सर्विस? सर्विस टू सेल्फ। मतलब हमारा क्या कर्म बाकी रह गया है छठे घर के, चौथे घर के, 5वें घर के प्रति, प्लस जहाँ पर शनि का आस्पेक्ट पड़ रहा है, उसको पूरा करने के लिए शनि देव को छठे घर में डाला है। अब दिस इज साइकिक एनालिसिस। अब जब छठा घर सर्विस टू सेल्फ जुड़ गया, मतलब जब शनि छठे घर में है, तो वो क्या है? कोई राजा है? नहीं, वो एक सर्वेंट हैं। ही इज अ सर्वेंट। तो एक सर्वेंट मतलब जो पास्ट लाइफ कर्मास पेंडिंग हैं, हमारी डेप्थ्स हैं इन घरों के प्रति, वहाँ पर वो एक सर्वेंट की तरह, सेवक की तरह बैठे हैं और उनको बखूबी इस जन्म में खत्म करने आए, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए शनि यहाँ पर बैठे हैं। तो उसके लिए हमें सेल्फ एफर्ट्स, सर्विस टू सेल्फ, हमें सेल्फ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। और किसी भी काम को, किसी भी डेप्ट को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें मुद्रा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें अर्निंग चाहिए। तो हमारी जो वो सेल्फ अर्निंग होगी, मतलब हम अब सेल्फ अर्निंग क्या है? सर्विस के थ्रू, नौकरी के थ्रू जो हम अर्निंग करेंगे, और हम ये कालपुरुष की कुंडली में ये छठे घर को और तीसरे घर को, एफर्ट्स को भी दिखाता है, जो कि 3rd हाउस इज ऑफ एफर्ट्स एंड 6th हाउस जो है वो, वहाँ पर भी मरकरी की राशि है।
मतलब ये हमारी कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है, मतलब कम्युनिकेशन भी इसमें इन्वॉल्व होगी, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से शनि जब यहाँ पर बैठते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। तो मतलब यहाँ बैठकर सेल्फ को हमें सर्विस कर अपने हमारे सर्विस का डेप्ट रह गया किन लोगों के प्रति जिन जिन घरों से ये रिलेशन रख रहे हैं। शनि का डेप्ट ऐसे व्यक्ति के ऊपर वो सेवक बनकर आया है और इन लोगों की डेप्ट को उतारेगा, और जब डेप्ट को उतारना है तो उसे कर्जा लेना पड़ेगा, या उसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि छठा घर कर्जे का भी है। डेली रूटीन को उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो डेली रूटीन में कमाएगा, सर्विस करेगा और फिर अपना कर्जा इन घरों के प्रति जो अनरिजॉल्व्ड इशू रह गए हैं उनके ऊपर स्पेंड करेगा। सिकनेस का भी है ये घर, छठा घर सिकनेस भी शो करता है। तो जो लोग अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी सिकनेस को दूर करने में जो पैसा लगेगा वो ऐसा व्यक्ति लगाएगा, शनि लगाएगा। वो अपनी सारी एफर्ट्स, अब थर्ड लॉर्ड एफर्ट्स का है, और वो उसकी दूसरी राशि कहाँ बैठ गई है, छठे घर में, तो वो सारी एफर्ट्स अर्निंग में लगा देगा। इसलिए जब सैटर्न 6th हाउस में होता है तो आप देखेंगे कि आप सर्विस करते हैं, सेल्फ का है ये, तो हमें सर्विस करनी पड़ती है, हम नौकर बन जाते हैं, हम नौकर बनकर लोगों की सेवा करते हैं। कम्युनिकेशन, तीसरा और छठा राशि मरकरी की होती है जो कि कम्युनिकेशन दर्शाती है, तो ऐसे लोगों को ये लॉयर बना देगी। जब और बिकॉज सिक लोगों के प्रति, बीमार लोगों के प्रति इसका डेप्ट बाकी है, शनि का डेप्ट बाकी है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको डॉक्टर बना सकती है, आपको नर्स बना सकती है, आपको हॉस्पिटल में जॉब दे सकती है। तो जो ये प्लेसमेंट है इस तरीके, इसी वजह से जिनका जो 6th हाउस है वहाँ पर ग्रह बैठकर, बेनिफिक ग्रह वहाँ पर वेस्ट होते हैं। मैलिफिक जब यहाँ पर बैठा है तो आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बना देगा, आपको बहुत अच्छा लॉयर बना देगा, आपको बहुत अच्छा केयर टेकर बना देगा, आपको बहुत अच्छी नर्स बना देगा, आपको पब्लिक सेवा में भेज देगा। तो इस तरीके से जब सैटर्न यहाँ पर है तो उसको बहुत सारे, दिस इज ए हाउस ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस ऑल्सो, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और इतनी मतलब बार बार उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको इतनी मार पड़ती है, पर फिर भी उसमें इतनी पेशेंस है, क्योंकि उसको पता है वो ऐसा व्यक्ति चूं तक नहीं करता, उसको मालूम है मैं पास्ट लाइफ से ये डेप्ट लेकर आया हूँ और मैंने इसको पूरा करना ही करना है। तो विद द हेल्प ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, तो ऐसा व्यक्ति जो है ये जिन घरों को देख रहा है उनके प्रति कर्ज उतारता है, अपना पैसा अर्जित करता है विदाउट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो आपको कंट्रीब्यूट करेंगे तन से, मन से या धन से। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेप्थ है उसको वो उतारने आया है। और आप देखेंगे कि शनि 30 साल में जब शनि का गोचर होता है तो वो उस राशि से अपने ऊपर से गुजरता है, तो 28 से 30 साल के बीच में ऐसा हो सकता है कि आपको ज़बरदस्त परेशानी आए, उसमें बहुत ज़बरदस्त ऑब्स्टिकल्स आए, मतलब ज़िंदगी में 2 बार 30 साल का आप ले लीजिए गोचर, तो जब उस पर से गुजरेगा शनि, मतलब शनि की 7.5 चल रही होगी या ढैया चल रही होगी, उस वक़्त जो है आपको बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे में हो सकता है कि आपका धन का भी लॉस हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़े। पर शनि जो है वो घबराता नहीं है, वो उस व्यक्ति को जिस घर में बैठता है वो कहता है कि वहाँ पर बना रहे वो घर। जब घर बना रहेगा, जब वो व्यक्ति बना रहेगा तभी तो वो चैलेंजेस को बियर कर पाएगा। जबकि बृहस्पति जहाँ बैठता है वो उसका वहाँ पर इतना पावरफुल नहीं होता, जहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो दैट इज़ मोर पावरफुल। लेकिन शनि जहाँ पर बैठते हैं उस घर को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर वो व्यक्ति को
का कर्ज उतारेंगे। जो छोटे तबके के लोग होंगे उनकी सेवा करेंगे। दे विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, कितनी भी हार्डशिप्स आ जाएं, लेकिन वो हमेशा गिर गिर के खड़े होते रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि शनि क्या है, शनि इज परसिस्टेंस, हार्ड वर्क है शनि। वो हार्ड वर्क करेगा और एक दिन 30 साल के बाद फिर वो ग्रेजुअली सक्सेस को पाता है, फिर वो सक्सेस पा जाता है और छठे घर में आकर वो आपके सारे वो अर्न करता है, आपके सारे कर्ज जितने भी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं उनको, आपकी केयर जो रह गई है उसको, आपके जो वो हैं ये डेब्ट्स हैं उन सबको, एज ए केयर टेकर सर्वेंट बन गया ना, वो सर्व है ही सर्वेंट, सेवाकार है वो। और जज भी है, तो ऐसे लोग यहाँ पर बैठकर जज भी बन सकते हैं। अगर आपका शनि अच्छा है तो वो जज बना देगा आपको, और इस तरीके से पास्ट लाइफ के कर्मास को, वो डेप्ट को पूरी करने के लिए शनि यहाँ पर आए हैं। अब शनि यहाँ से 12वें घर को 7वीं दृष्टि से 12वें घर को देख रहे हैं, जो कि कैसा घर है, दैट इज ए हाउस ऑफ अदर्स, मतलब वो दूसरों की सेवा करने का घर है, वो दूसरों के लिए करना है वहाँ पर भी। तो वहाँ अब जब ऐसा व्यक्ति जब इतना मेहनती है, तो वो 7th फ्रॉम 7th है, जो 12th हाउस है, तो वो आपको फॉरेन कंट्री भी भेज सकता है, अपने घर से दूर भेज सकता है, शादी भी करवा सकता है, और वहाँ पर आपको धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी आपको वहाँ भेज सकता है। वहाँ पर आइसोलेशन है, 12th हाउस में आइसोलेशन है, वहाँ पर प्रिजन है, वहाँ पर ध्यान है, वहाँ पर मेडिटेशन है, वहाँ स्पिरिचुअलिज्म है, वहाँ सब कुछ है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जब 12वें घर का जब शनि होता है, तो ऐसे लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी होता है, धन को वो एकत्रित कर लेता है, लेकिन वो क्यों करता है एकत्रित ऐसा व्यक्ति, कि अगर मेरे ऊपर कभी बुरा समय आया तो मैं उसको यूज़ करूं। और छठे घर में जब वो इन्वेस्टमेंट्स करता है, तो ये ऐसा ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा पेशेंस रखता है। अगर मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, उसमें डाउनफॉल आ रहा है, तो कोई एकदम से उसको निकाल लेगा, लेकिन शनि ने अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो वो कहेगा अगर मुझे 1% भी लाभ हो रहा है या 2% भी लाभ हो रहा है, तो उस पैसे को वहाँ रखेगा, वो उसकी पेशेंस है। और 12वें घर में वो आपको कहता है कि पैसे को सोच समझकर धैर्य से आप उसको खर्चा करो, सो दैट कि अगर कभी आपको अर्जेंसी आ जाए तो उस एक्यूमुलेटेड मनी आप, यू डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, क्योंकि वो कभी दूसरों पर डिपेंड नहीं करता, वो अपने में, अपने वो सोसाइटी को, वो मतलब सोसाइटी के लिए सेवा करता है, दो सोसाइटी से अलग रहता है, लेकिन सोसाइटी में जाकर सेवा करता है। इसीलिए जिनका शनि 12वें घर में होगा, तो ऐसे लोग आप देखेंगे कि पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस लोग क्या करते हैं, दे वर्क फॉर अदर्स। जिनका शनि 12वें घर में पहुंच जाएगा तो दे बिकम पॉलिटिशियन, क्योंकि और वो दूसरों की सेवा करते हैं, और जब दूसरों की सेवा करते हैं, जो जिनका शनि 12th में है, वो लाइमलाइट में नहीं आते, वो पीछे रहकर, मतलब सोसाइटी को ये शो नहीं करेंगे, जो जिसका शनि, पॉलिटिशियंस की बात नहीं मैं कर रही, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस को भी तो समाज की सेवा करनी है ना। तो इसी तरीके से जिसका शनि 12वें घर में होगा, 12वें घर में होगा, वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहेगा, बट अपनी बिना प्रशंसा के, बिना एक्सपेक्टेशंस के सब लोगों की मदद करेगा, सिक लोगों की मदद करेगा, दूसरे लोगों को वो हेल्प करेगा। और जब वो ऐसे हेल्प कर रहा होता है, जब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जब तक उसका पसीना नहीं बह जाता तब तक वो काम करता है, 24 घंटे काम कर सकता है, क्योंकि वो कमिटेड है कि उसने वहाँ पर भी 12वें घर में कार्मिक प्लैनेट बैठा हुआ है, अपने कर्ज से बंधा हुआ है, उसकी डेप्थ है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी वो लोगों की सेवा 24 आवर्स करता है। तो जब जो इंसान दूसरे की सेवा करता है, उसको
आंतरिक तौर पर थोड़े मेंटल इश्यूज आ जाते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तरफ से एफर्ट्स में कुछ कमी रह जाए। तो इस वजह से लोग उनको अंडरस्टैंड नहीं करते और कहते हैं कि ये 12वें घर का शनि मेंटल इलनेस देता है। वो मेंटल इलनेस नहीं देता बेसिकली, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एम लाइमलाइट में ना आते हुए भी सब लोगों की हेल्प करना है। जो प्रिज़न में आप देख लीजिए, जो प्रिज़नर्स हैं, जो आइसोलेशन में रहते हैं, तो उन लोगों की वो हेल्प करता है, उनकी मदद करता है। जो ऐसे लोग उसमें हो सकते हैं, जैसे योगी हैं, ये वो हैं, ये आपके मोनार्क्स हैं, वहाँ पर वो अलग रहते हैं। वो नियम, क्योंकि डेली रूटीन का 6th हाउस है, तो वो उनको नियम से चलना पड़ता है, उनको डिसिप्लिन से चलना पड़ता है और शनि के पास नियम, डिसिप्लिन सब कुछ है। वो अगर आज का काम ख़त्म करके तब वो दूसरे काम को डेली रूटीन, वो सवेरे अगर उसे पता है कि आज का मेरा क्या डाटा बना हुआ है, तो वो 4 बजे से शुरू करके अगर रात के 12 बजे तक काम करना है तो वो करेगा। तो वो डेप्ट को उतारता है। ऐसे ही वो 12वें घर में जब आता है तो लोगों की मदद ज़रूरत से ज़्यादा करता है। तो इसलिए कई बार जो है वो मेंटली इल फ़ील करता है, इल हो जाता है वो मतलब। पर यहाँ पर ये सजेशन दी जाती है कि देखिए, लोगों के अपने कर्मास हैं, उनको अपने कर्मास खुद काटने दीजिए। लेकिन ये इसको शनि को हिदायत दी जा रही है, ऐसे व्यक्ति को हिदायत दी जा रही है। लेकिन शनि क्या करता है कि वो उनके उनके कर्म अपने पर ले लेता है। मीन्स वो जैसे एटमॉस्फेयर में रहता है, वो अब पाइसेस है। आप देखिए कि इसमें कालपुरुष कुंडली में 12वें घर में आप 12th साइन है, पाइसेस का साइन है, और 2 मछलियां हैं। 2 मछलियों से रिप्रेजेंट करते हैं। और मछलियां क्या, मछलियों में तड़प बहुत होती है, और तड़प होती है और दोनों एक सी होती हैं। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा आपका माहौल मिलेगा, वो व्यक्ति भी वैसा हो जाएगा। मतलब अगर वो हॉस्पिटल में रह रहा है तो वो आपकी फीलिंग को ग्रास्प कर लेगा। मतलब आप जितना दुख आपको हो रहा है, उसको भी उतना दुख होगा। अब जब आपको जितना दुख हो रहा है और मैं भी उतना दुख फील कर रही हूँ, तो मैं तो उसको मतलब ठीक करने की, हील करने की कोशिश करूँगी ना। और उसमें क्या होगा, आप एग्नी फील कर रहे हो तो मेरे भी ब्रेन में आ जाएगा, इसलिए मेंटल इलनेस आती है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों को थोड़े ऐसे एटमॉस्फेयर, नेगेटिव एटमॉस्फेयर से बचना चाहिए। मदद ज़रूर करें, बट एक बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए। वैसे भी सैटर्न जो है बाउंड्री सेट करता है। तो अगर 12वें घर में सैटर्न है तो उसको अपनी एक बाउंड्री सेट करके चलना चाहिए। बाहर जाके उसको सक्सेस मिलती है, घर से दूर। और सैटर्न इन 12th मीन्स, इसको व्यय का घर भी कहा जाता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन स्पिरिचुअलिज्म में भी बहुत होता है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है। क्योंकि मैं का व्यय कैसे होगा, मैं कौन हूँ, मैं हूँ लग्ना, और मेरा व्यय है 12th हाउस में। और जब मेरा व्यय कब होगा, मतलब मेरी ईगो खत्म हो जाएगी, तो मैं का व्यय भी व्यय दिखा कहते हैं। बट उस व्यय का मतलब क्या है, उस व्यय का मतलब है मैं का व्यय। अगर मैं स्पिरिचुअली देखूं, धन का व्यय तो ठीक है, वो जिस 2nd हाउस से जुड़ेगा तो बाहर काम कर सकता है, उसका व्यय शो कर सकता है। लेकिन अभी अगर मैं लग्न की बात कर रही हूँ और वो 12th से, वो स्पिरिचुअलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरे पास लाइफ कर्मास की डेप्थ क्या है मेरे ऊपर, मेरे को उसको पूरा करके ही जाना है। वो कौन सा है, एग्जिट पॉइंट है। अब जैसे कि आप ये देखिए कि जब कोई बच्चा किसी माता के गर्भ में होता है, तो मदर और जो चाइल्ड है, तो वो चाइल्ड टोटली डिपेंडेंट होता है मदर के ऊपर। और वो
तो वो उनका एक कनेक्शन बन जाता है। तो अब ये धीरे धीरे जब 9वें घर से 12वें घर की तरफ बढ़ रहा है और जब 12वें घर पे पहुंच जाता है तो फर्स्ट हाउस में आके जन्म होता है और 12th हाउस से एग्जिट होता है। अब जब वो 12वें फर्स्ट हाउस में तो माता बच्चे को जन्म देती है, लेकिन 12th हाउस में वहाँ से एग्जिट होता है। वो एग्जिट होने का, वो परावर्ल्ड का हाउस है, वहाँ से कनेक्ट हो जाता है। तो शनि उन विद्याओं में भी माहिर होता है। यहाँ अगर शनि आपका 12वें घर में है, ठीक है, छठे घर में और 12वें घर में आप आए हो, अगर 6th हाउस में है तो भी आपका ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्मिक डेप्ट है, उसको आप दूर करने आए हो। और 12th हाउस में भी अगर 12th हाउस, क्योंकि ये देख भी रहा है छठे घर से, अगर वहाँ पर 12th में नहीं भी बैठा तब भी सिमिलर रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आएंगे, क्योंकि उसकी जो दृष्टि छठे घर से 12वें में पड़ रही है। तीसरी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? इसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है 8वें घर में, ऑकल्ट साइंसेस। तो मतलब ऐसा व्यक्ति ऑकल्ट साइंसेस में भी बहुत माहिर होगा। वो उसकी ज़िंदगी में क्योंकि वो मदद करना चाहता है ना, वो उस डेप्थ को उतारना चाहता है। तो जब तक आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे, आप बदलोगे नहीं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, तब तक आप किसी का भला नहीं कर सकते। तो जब उसकी तीसरी दृष्टि 8th हाउस पर पड़ती है तो वो व्यक्ति को उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं ला देता है, अचानक घटनाएं होती हैं कि उसकी लाइफ जो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो बदल जाता है, एक नई दिशा आ जाती है, नया 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 ज्ञान, नई दिशा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है। अगर छठे घर से 7वीं दृष्टि का मैंने आपको पहले ही बता दिया। 10वीं दृष्टि से ये कम्युनिकेशन हाउस को देखता है, तो ये बहुत अच्छे लॉयर्स बना देता है आपको, जज बना देता है, राइट। हाँ, लेकिन क्योंकि ये 7वें घर से 12वां घर है तो रिलेशनशिप्स में कुछ चैलेंजेस ज़रूर आते हैं और वो भी कार्मिक होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपके कांटेक्ट में जो लोग आते हैं, अगर शनि छठे घर में है तो इट मीन्स आपकी जो मैरिज है वो कार्मिक है और आपके आसपास कार्मिक लोग ही आएंगे। ये आपके बहुत बार आपको हार्ट ब्रेक्स दे सकता है। अगर जो 7th लॉर्ड 6th में आ जाए तो आपको काफ़ी बार हार्ट ब्रेक्स देगा, लेकिन आपको फिर इतना स्ट्रांग बना देगा कि आप समझ जाएंगे कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, क्योंकि वो कार्मिक डेप्ट को ब्रेक कर रहा है। इसी वजह से आपके हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं। तो दर्शकों, ये था मेरा साइकिक एनालिसिस अबाउट सैटर्न द ग्रेट। तो अगर आप भी अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो snakapur1812@gmail.com पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हैप्पी होली।